इस कहानी की शुरुआत होती है और लॉयड को प्रिंस और बाकी लोगों ने घेरा होता है। सभी लोग लॉयड पर हंस रहे होते हैं कि ये कितना आम आदमी है, इसके पास कोई मैजिक स्किल नहीं है। प्रिंस लॉयड से कहता है, तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हें पार्टी गिफ्ट देना चाहता हूँ, अपना मैजिक यूज़ करके दिखाओ। लॉयड अपने मैजिक से एक फ्लेम प्रिंस को मारता है जो किसी काम की नहीं होती। प्रिंस को उससे कुछ नहीं होता और प्रिंस लॉयड से डिस्कस्ट होता है। वो लॉयड को जला देता है, लेकिन लॉयड जलने के दौरान खुश हो रहा होता है कि मुझे और मैजिक सीखना है, पर जलने के कारण लॉयड मर जाता है। इसके बाद उसकी आंखें कासल में खुलती है जहाँ बहुत सी मेड्स ने उसे घेर रखा होता है और वो सोचने लगता है मैं कहाँ हूँ, शायद ये जायंट मॉन्स्टर हैं। वो खुद को डिफेंड करने के लिए फायरबॉल मारता है जो मेड के करीब से कासल की दीवार में ब्लास्ट कर देता है और फायरवर्क्स बजने शुरू होते हैं, जिससे लोगों का ध्यान उस ब्लास्ट पर नहीं जाता। कुछ साल गुजर जाते हैं, सब नॉर्मल होता है। कासल में मेड्स प्रिंस को ढूंढ रही होती हैं और प्रिंस उनसे छुप रहा होता है। तब दो आदमी लॉयड को देख लेते हैं और लॉयड उन्हें अपनी लोकेशन सीक्रेट रखने का बोलता है। वो आदमी मान जाते हैं और उनमें से एक आदमी लॉयड से कहता है कि हमारे साथ रॉयल हंट पे चलो, लेकिन लॉयड वहाँ से भाग जाता है। तो दूसरा आदमी कहता है ये अजीब बात है, जब लॉयड पैदा हुआ था तो उसके कुछ देर बाद ही वो बोलने लगा। उसने ब्रेस्ट फीडिंग से इनकार कर दिया और वो बुक्स भी रीड कर सकता था। हो सकता है ये ग्रेट सेज विलियम बोर्डो हो जो इस कासल में रीइनकारनेट हो गया है। तो दूसरा आदमी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये विलियम बोर्डो हो। सीढ़ियों से उतरते हुए लॉयड सोचता है कि ये सच तो है कि मैं एक रीइनकारनेशन हूँ, लेकिन मैं पहले एक आम आदमी था जिसके पास कोई मैजिक नहीं था। पर मुझे नहीं मालूम कि मैं इस प्रिविलेज रॉयल्टी में सेवंथ प्रिंस के तौर पर रीइनकारनेट हो गया हूँ। वो कहता है कि मुझे रॉयल्टी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस मैजिक सीखना है और मैं देखना चाहता हूँ यहाँ कौन कौन सा मैजिक सीखा जा सकता है। फिर वो एक लाइब्रेरी में घुस जाता है, वो बुक्स रीड करने लगता है तो एक मेड सिल्फा उसे पकड़ लेती है। इसके बाद वो दोनों स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने लगते हैं। लॉयड कंट्रोल टाइप मैजिक यूज़ करते हुए सिल्फा के सारे मूव्स कॉपी करता है, लेकिन फिर भी वो सिल्फा को नहीं हरा पाता। तो वो मज़ीद मैजिक यूज़ करते हुए अपनी स्वॉर्ड और अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है। फिर वो सिल्फा से मुकाबला करता है और सिल्फा उसे हरा देती है। वो कहती है तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम मैजिक यूज़ कर रहे हो। इसके बाद मेड्स लॉयड को बताती हैं कि कासल के नीचे एक सीक्रेट लाइब्रेरी है जिसमें ग्रीमवार है और उस ग्रीमवार में एक डेमन कैद है। तो वो खुश होता है और रात को छुप के उस लाइब्रेरी के पास जाता है। गार्ड्स एक दूसरे को बताते हैं कि इस लाइब्रेरी के दरवाजे को कोई नहीं खोल सकता, बिकॉज हर रोज़ 10 जादूगर इस सील को मेंटेन करने के लिए अपना मैजिक यूज़ करते हैं। लेकिन लॉयड आराम से वो सील तोड़ के अंदर घुस जाता है। इसके बाद वो बुक्स रीड करने लगता है और ग्रीमवार से वो डीमन निकल आता है। वो लॉयड से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे यहाँ से निकालो तो मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊंगा। लॉयड कहता है मैं तुम जैसे खतरनाक डीमन को यहाँ से नहीं निकालूंगा, हमारा टाउन खतरे में पड़ जाएगा। तो डीमन कहता है अगर तुम मुझे बाहर निकालो तो मैं तुम्हें एंशिएंट मैजिक सिखाऊंगा। लॉयड बैल जाता है और उसे आज़ाद कर देता है। उसके बाद लॉयड उससे मैजिक का पूछता है तो वो डीमन लॉयड पर हमला कर देता है, लेकिन लॉयड को कुछ नहीं होता। लॉयड कहता है ये अच्छा मैजिक था, मुझे कुछ और सिखाओ। तो डीमन गुस्सा होता है और लॉयड पर फिर से हमला करता है। लॉयड उसका अटैक एब्जॉर्ब करके अपनी उंगली चाटने लगता है। वो डीमन हैरान होता है कि मैं इतनी तबाही फैला रहा हूँ, कासल को कुछ हो क्यों नहीं रहा। तो लॉयड बताता है मैंने हर तरफ बैरियर बना दिया है, पहले भी मेरी वजह से कासल में एक बार ब्लास्ट हुआ था। वो डीमन लॉयड के बैरियर्स में फंसा होता है और लॉयड कहता है मैंने अब तक तुम्हारी डिफेंस पावर चेक नहीं की। तो लॉयड उस पर हमला कर देता है जिसे वो डीमन बर्दाश्त नहीं कर पाता और लॉयड से हार मान लेता है। इसके बाद लॉयड सारी लाइब्रेरी को दोबारा पहले जैसा कर देता है और वो डीमन लॉयड को अपना मास्टर मान लेता है। लॉयड कहता है तुम दिखने में बहुत बड़े हो, अपना साइज़ कम करो। तो वो डीमन एक पेट साइज़ का पिग बन के लॉयड के पास आता है और सोचता है कि इसकी बॉडी को टच करता ही लॉयड को मार दूंगा। लेकिन वो जैसे ही लॉयड की बॉडी को टच करता है तो वो हैरान होता है कि लॉयड की बॉडी का मारना बहुत डेंस है और ऐसा वैसा कुछ करते ही मैं मारा जाऊंगा। तो वो डिसाइड करता है कि मैं लॉयड का ओबीडियंट बन के रहूँगा।